Assalamualaikum everyone. Today we discuss a Venn diagram for union of two sets, intersection of two sets, and difference of two sets. According to disjoint sets, overlapping sets, A is a subset of B and B is a subset of A. First of all, we will discuss for all four operations according to disjoint sets. डिसजॉइंट सेट्स में हमें पता है कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी कि डिसजॉइंट सेट्स होते क्या हैं। देखिए डिसजॉइंट सेट्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास क्लोज फिगर्स हैं ए और बी, उनको हम सेपरेटली लिख देते हैं। इनमें कुछ भी एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने डिसजॉइंट सेट्स के अकॉर्डिंग किसी के लिए भी, चाहे यूनियन के लिए बना रहे हैं वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन के लिए बना रहे हैं, डिफरेंस के लिए बना रहे हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी रेक्टेंगुलर फिगर है उसको यू का नाम दें। उसके बाद जो क्लोज फिगर्स हैं उनको सेपरेटली लिखते हैं। सेपरेटली जब हमने अलग अलग दूर दूर करके ए और बी सेट्स को लिख देना है तो ये डिसजॉइंट सेट्स को ही शो कर रहे हैं। अब यूनियन के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो जब हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ए और बी दोनों को डैशेस से या लाइनेस से रिप्रेजेंट कर देंगे। इंटरसेक्शन में हमारा क्या काम होता है कि जो चीज़ दोनों में होती है, जो एलिमेंट्स दोनों में होते हैं, उनको हम हाईलाइट करते हैं। लेकिन डिसजॉइंट सेट्स के केस में तो कुछ भी एक जैसा नहीं है, इस वजह से क्या होगा कि हम कुछ भी हाईलाइट नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस ऑफ सेट्स की इन द केस ऑफ डिसजॉइंट, तो पहले तो आपने क्लोज फिगर दूर दूर बना देनी है कि उनमें ऑब्वियसली कुछ भी कॉमन नहीं है। अब डिफरेंस होता क्या है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो, ए सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं हैं वो आपने हाईलाइट करने हैं, तो ए वाला हाईलाइट हो जाएगा। बी माइनस ए में भी हमने उसी तरीके से डायग्राम सेपरेटली बनाई हैं। अब क्या होता है कि बी माइनस ए में बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं हैं वो आएंगे आंसर में, तो बी पोर्शन हाईलाइट हो जाएगा हमारे पास। अगर बात करें ओवरलैपिंग सेट्स की, तो ओवरलैपिंग सेट्स का भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरलैपिंग सेट्स होते क्या हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख लें। ओवरलैपिंग सेट्स में आपके पास जो वेन डायग्राम बनती है वो ये बनती है कि आपके जो क्लोज फिगर्स हैं उनको आप मिला के इकट्ठा लिख देते हैं, जस्ट लाइक डैट जो आपकी रिप्रेजेंटेशन सामने नज़र आ रही है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्लोज फिगर्स को लिखना होता है। अब यूनियन के केस में क्या होता है, सब कुछ मिला के लिख देते हैं। तो ये आपकी जो पहली डायग्राम शो हो रही है फॉर ओवरलैपिंग सेट्स, ये यूनियन के लिए है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, हमने मिला के लिख दिया। ए को भी पोर्शन को हाईलाइट करेंगे, बी को भी करेंगे। इन द केस ऑफ ओवरलैपिंग सेट जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास ये कॉमन पोर्शन आएगा। ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है ये इंटरसेक्शन के केस में आएगा। अगर नेक्स्ट बात करें हम ए डिफरेंस बी की, तो ए के सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो आपने हाईलाइट करने, तो सिर्फ ए वाला पोर्शन, वो वाला पोर्शन आएगा जो बी में कॉमन नहीं है, उसको सिर्फ आपने हाईलाइट करना है। बी माइनस ए के केस में क्या होता है कि बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। ओवरलैपिंग की तो डायग्राम आपने वही बनानी है कि इनको मिला के आपने क्लोज फिगर्स को लिख देना है। लेकिन इन द केस ऑफ डिफरेंस आपने ध्यान रखना है कि जब आप ए डिफरेंस बी ले रहे हैं तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है जस्ट उसको हाईलाइट करना है, तो वो जो कॉमन पोर्शन है वो हाईलाइट नहीं होगा। सेम लाइक डैट बी डिफरेंस ए में बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं होते वो आंसर में आते हैं, तो सिर्फ बी पोर्शन वो वाला हाईलाइट होगा जो ए के साथ कॉमन नहीं है। इस तरीके से आपने ओवरलैपिंग सेट्स के लिए बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास है ए डिफरेंस बी। नेक्स्ट हमारे पास है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी के केस में जो वेन डायग्राम बनती है वो हमारे पास क्या बनती है, वो आपको पता है कि ए अगर बी का सबसेट है तो ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद होने चाहिए। जब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद होंगे तो एक छोटा सेट है जो कि बी के अंदर लाई कर है। ये वेन डायग्राम भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अब अगर हमें ए एज अ सबसेट ऑफ बी के को रिप्रेजेंट करना है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के लिए, तो हम कैसे करेंगे। देखिए ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है तो डायग्राम तो ऐसे ही बनेगी कि ए बी के अंदर मौजूद होगा, क्लोज फिगर्स इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब अगला काम है कि यूनियन में हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि वेन डायग्राम जो है वो तो
डिसजॉइंट ओवरलैपिंग सबसेट्स की वो जो आपको बताई थी उसी तरीके से है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करना है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को, वो आज हम सीख रहे हैं। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी के केस में हमने क्या किया कि बी के अंदर ए को क्लोज फिगर को डाल दिया, क्योंकि एक पूरे का पूरा बी के अंदर मौजूद है। अब यूनियन के केस में क्या होगा कि ए और बी दोनों हाईलाइट होंगे। इंटरसेक्शन के केस में जो उनका कॉमन पोर्शन है वो हाईलाइट होगा। तो वो कौन सा है? वो 7 फिगर आप देख सकते हैं कि सिर्फ ए वाले को हमने किया, क्योंकि ए और बी में ए वाला पोर्शन कॉमन है, तो हमने ए वाले पोर्शन को हाईलाइट किया। ए डिफरेंस बी में क्या होता है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, इसलिए कुछ भी हाईलाइट नहीं होगा। 15 फिगर है हमारे पास बी डिफरेंस ए की, कि बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो सिर्फ बी वाला पोर्शन हाईलाइट होगा, ए वाला नहीं होगा। सेम लाइक दैट जब बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए हम करेंगे तो हमें पता है कि बी एक छोटा सेट है, तो बी ए के अंदर लाई करेगा। क्लोज फिगर इस तरीके से बनेगी सबके लिए वेन डायग्राम। अब बात करते हैं यूनियन की। बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए के केस में जब ए यूनियन बी लेना है तो ए को भी आपने हाईलाइट करना है और बी को भी हाईलाइट करना है, ठीक है। और जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन वाला ए इंटरसेक्शन बी जब हमने लेना है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए के लिए, तो वो आपके पास सिर्फ बी वाला पोर्शन आएगा। ए डिफरेंस बी के केस में आपके पास ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो उसको आपने हाईलाइट करना होता है, तो सिर्फ ए वाला पोर्शन आ जाएगा आपका हाईलाइटेड। बी डिफरेंस ए के केस में बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो वो हम करते हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, क्योंकि बी तो सबसेट था ए का, इस वजह से हम कुछ भी हाईलाइट नहीं करेंगे।